पश्चिम बंगाल आसनसोल के पोलो मैदान में गुरुवार को आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित सभा से पहले पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। सभा से ठीक पहले भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, जिससे चुनावी माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। भाजपा की ओर से गंभीर आरोप लगाते हुए पश्चिम बर्धमान जिला के जनरल सेक्रेटरी के शव पोद्दार ने दावा किया है कि कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से हजारों लोगों को सभा में शामिल कराने के लिए बुक के करीब 200 बसों को तृणमूल कांग्रेस के दबाव में कैंसिल करवा दिया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बस मालिकों को न केवल बुकिंग रद्द करने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि उन्हें एडवांस में दी गई रकम भी वापस करने के लिए बाध्य किया गया है। दादा, कल आसनसोल में पीएम मोदी का जनसभा होने वाला है। ऐसे में आसनसोल के तमाम यहाँ सभा में पहुँचने के लिए करीब 200 बस बुक किया गया था उनको पहुँचने के लिए, लेकिन उस बसों को कैंसिल कर दिया है। बस मालिकों ने जो है एडवांस लिया था वो लौटा दिया है। क्या कहेंगे इस विषय में? मेरा बस ये खबर आया है, आसनसोल में भी हम लोग देख रहे हैं बस मालिक को धमकाया जा रहा है, डरा रहा है कि बस जैसे नहीं दिया जाए। मोदी जी का जो ये प्रोग्राम है, मोदी जी का आसनसोल में आना और इसका इफेक्ट जो ये इसका झटका जो तृणमूल कांग्रेस को लगेगा, इसी से वो डर गया है और ये सब चीज़ बौखला गया है और एक बौखलाहट से ये सब चीज़ कर रहा है। ये बोल रहा है गाड़ी मत दो, बस मत दो। हाँ सुनो, कुल्टी में ऐसा हुआ है और अच्छा और कोई जगह से खबर आया है, वहाँ बस मालिक लोगों को बोला जा रहा है बस मत देना, ठीक है, लेकिन सब तो एक जैसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस बहुत गलत हो रहा है। ये चीज़ होना नहीं चाहिए। एक तो बस जाएगा, बस कोई भी बस ले सकता है, तो भाड़ा दे के बस लेगा, वो चीज़ में ये तो अब जान रहे हैं तृणमूल कांग्रेस का जाने का समय हो गया है। अब पूरा डर चुका है, अब पूरा ये डर का जो माहौल है, इसी में ये लोग इसे कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ होना नहीं चाहिए और अगर ऐसे होते रहेंगे तो इसका 4 तारीख का बाद तो फिर इसका होगा बातचीत। दादा, ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो श्रमिक संगठन है वो बोल रहे हैं कि ये जो है पूरे भित्तिहीन है विषय। ये एकदम गलत आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोगों के पास कोई अपना कर्मी नहीं है, संगठन नहीं है, जिसके कारण ये लोग ये सब बात बोल रहे हैं। कौन बोलता है? कौन लीडर बोल रहा है? श्रमिक संगठन के नेता बोल रहे हैं। दो श्रमिक संगठन का नेता जानता है किसका सभा है? ये नरेंद्र मोदी जी का सभा है। ये दुनिया का सबसे पॉपुलर, सबसे जनप्रिय लीडर है। सबसे नरेंद्र मोदी का नाम में आदमी आ जाता है, लाना नहीं पड़ता है, लाना नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी जहाँ आता है वहाँ जनप्लवन होता है, सैलाब आता है जनता का। ये पागल है, ये लोग कुछ जानता है क्या? जहाँ जा रहा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी उन लोग का सभा समझ रहा है। वो पागल हो गया है। मोदी जी का सभा अभी देखिए ना, कल का बाद क्या हाल हुआ। तो सदा ये जो बसों जो कैंसिल 200 बसें, उससे कुछ का प्रभाव पड़ेगा सभा में? देखिए, ये संख्या हमको मालूम नहीं है कितना है, लेकिन ऐसा घटना है, ये खबर मेरे पास आया और इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोग देखिए ब्रिगेड में ये सरकार वो पूरा सिस्टम लगा के आप लोग देखिए, बस बंद करा के बस के ऊपर हमला करके ब्रिगेड फेल कराना चाहा। फेल हुआ क्या? आदमी का जब सैलाब आता है, आदमी जब उसका झड़ आता है, तूफान आता है, तो ऐसा ही होता है। ये तूफान चल रहा मोदी जी का, वो कुछ किसी से रोकेगा नहीं। वो 200 बस कुछ बातें नहीं है, हम लोग लाखों का संख्या का विरोध होगा यहाँ। ठीक है, बोलिए, क्या सब्जेक्ट पूछिए। पीएम मोदी का प्रोग्राम होने वाला है और पता चल रहा है कि उनके प्रोग्राम में करीब 200 से ज़्यादा बस बुक किए गए थे, तो वो कैंसिल कर दिए गए हैं। क्या कारण है? क्या देखिए, ऐसी बात नहीं, सबसे बड़ी बात है कि कैसे बुकिंग, हम लोग इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात है कि आसनसोल मिनी बस, जितनी भी शिल्पांचल में मिनी बसें चलती हैं, बड़ी बसें चलती हैं, हम लोग का इलेक्टेड यूनियन है। जितने भी बस कर्मी हैं वो सारे तृणमूल श्रमिक संगठन के सदस्य हैं।
तो पहली बात तो ये है कि टोटल सदस्य हमारा तृणमूल कांग्रेस का है, परिवहन व्यवस्था में पूरा टोटल ही हम लोग का। तो वो किस तरह से जो अभियोग दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है। पहली बात है तृणमूल कांग्रेस का संगठन जो कर्मी है, सदस्य है, वो कहें, वो बोलते हैं 200 बसें बुक की थे। कौन सी बसें? हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात है हमारा तृणमूल कांग्रेस का कोई भी कर्मी, ये राजनीतिक उनकी सभा है, तो उसमें हमारा तृणमूल कांग्रेस का कर्मी क्यों जाएगा? हमारा तृणमूल कांग्रेस का कर्मी हमारे तृणमूल की जहाँ सभा होगी वहाँ हमारा कर्मी जाएगा। तो ये जो अभियोग है उनके तरफ से जो लगाया जा रहा है बिल्कुल झूठा है, निराधार है, क्योंकि बीजेपी जो पार्टी है वो झूठ पर ही खड़ी है और वो जो है लोगों को सिर्फ मिसगाइड करती है। तो आने वाला दिन में आप देखिएगा कि 23 तारीख को यहाँ पर निर्वाचन है, आप देखिएगा बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये जितनी भी ये लोग उछल कूद कर रहे हैं, रिजल्ट ज़ीरो होगा। तृणमूल कांग्रेस के जितने भी प्रार्थी हैं पश्चिम बर्धमान जिला में सभी माने आप देखिएगा उनका जो है इतिहास फिर से रचेंगे। अब फिर से पश्चिम बंगाल में महामाटी मानस की सरकार बनेगी और नेत्री हमारी ममता बंदोपाध्याय फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी चौथी बार। तो ये चीज़ जो है ये जो है लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए कि हमने ऐसा किया। अरे भाई आप कैसा, आपका तो कोई संगठन ही नहीं है यहाँ। परिवहन संगठन पूरी ही INTTC तृणमूल कांग्रेस का श्रमिक संगठन है। तो हमारा श्रमिक संगठन को आप बोलेंगे, हमारे कर्मियों को बोलेंगे कि आप आपके राजनीतिक सभा में जाने के लिए, ऐसा कभी हो सकता है? तो आपका ये प्रमाण है कि आपका यहाँ कोई संगठन नहीं है, आप लोगों के साथ लोग नहीं हैं, सिर्फ आप लोग भौंताबाजी कर यहाँ पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आपको जवाब मिल जाएगा, यहाँ की जनता उसका जवाब दे देगी। बोल रहे हैं कि इससे क्या परेशानी भी होता है अगर 200 बस उड़ जाती तो? बिल्कुल, आपको बता रहे थे जितनी भी रूट की बसें हैं वो रूट में चल रही हैं और ये बोले हम बस बुक कर लिए थे और हमको बसें जो हैं उनको रोका जा रहा है। बिल्कुल गलत बात है, ये लोगों को गुमराह करने की बात है। सब रूट की बसें, मिनी बस सब रूट में चलती हैं। लोगों की सुविधा के लिए हम लोग की महामाटी मानस की नेत्री और हमारे यहाँ के भूमिपुत्र माननीय मौलाए घटक यहाँ पर जो है लोगों की सुविधा के लिए माने परिवहन व्यवस्था का जाल बिछाए हुए हैं कि जहाँ भी रात बिरात में भी अगर कोई भी आदमी ट्रेन से उतरता है तो साथ ही साथ उसको परिवहन व्यवस्था मिलती है, चाहे बस हो, मिनी बस हो, ऑटो हो या उसका टोटो हो। माने 24 घंटा ही हमारे पास में जो परिवहन व्यवस्था का हम लोग व्यवस्था की, हमारी सरकार आने के बाद हुआ है। हमारी सरकार आने के बाद लोगों की सुविधा के लिए काम किया गया है। तो बात रह गया ये लोगों के, इनका कोई संगठन ही नहीं है, इन लोगों की सुविधा में इनका कोई काम ही नहीं है। ये लोग सिर्फ झूठ, अब देखिए ना लोगों को इनका काम है सिर्फ परेशान करना, झूठ बोलना। SIR में देखिए कितने लोगों का नाम इन लोगों ने काट दिया। तो इस तरह से अगर सही में तदंत होगा तो नरेंद्र मोदी का नाम भी तो काटना चाहिए कि वो भी यहाँ के बासिंदा है कि नहीं। अच्छे अच्छे लोग, यहाँ तक कि मैं भी, मेरी बहू पुत्रवधू जो कि यहाँ पर 2 बच्चों की माँ है, एक बच्चा उनका 13 साल का है, यहाँ पर स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चा अभी 2.5 साल का है, उसका भी नाम SIR में काट दिया गया। तो आप सोचने की बात है कि हर घर में ऐसा सिस्टम हुआ, SIR में नाम काट कर ये लोग सोचें कि हम लोग पश्चिम बंगाल में हम लोग जीत जाएंगे, लोगों को दबा देंगे। ये बिल्कुल उनका सोचना भूल है। 4 मई को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर से हमारी मुख्यमंत्री ममता बसें चलती हैं यहाँ पे? आसनसोल शिल्पांचल में लगभग मिनी बस 350 के लगभग मिनी बसें चलती हैं, 300-400 के लगभग बड़ी बसें चलती हैं। तो ये जो बसें चलती हैं ये लोगों की यात्री सेवा के लिए है। तो सबसे बड़ा, और जितना भी श्रमिक चलाते हैं सभी तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक कर्मी हैं, सदस्य हैं। तो सीधी बात है कि यहाँ पर टोटल संगठन हमारा है। तो हमारा जो श्रमिक है, हमारा जो सदस्य है वो हमारे संगठन के साथ युक्त है और हम लोग आज जो भी प्रोग्राम होता है उसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि अगर 200 बसें अगर इधर आती तो काफ़ी लोगों को परेशानी होगी। तो रूट से आप बसें उठा लेंगे और बात रह गया कि आपका कोई संगठन ही यहाँ नहीं है, तो ये तो गलत बात है। और दूसरी बात रह गई, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप इन लोग जो है लोगों को परेशान करने के लिए ये जो है ये चक्रांत कर रहे हैं। लोगों को परेशान करने के लिए परेशान तो कर ही रहे हैं, सिर्फ लाइन में लोगों को लगाकर। नोटबंदी हो या आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के समय क्या हुआ है, वो आप देखिए SIR के समय में क्या हुआ है। तो कुल मिलाकर ये लोगों को सिर्फ परेशान करने का है, लोग जानते हैं, इसलिए इसको जवाब देंगे। तृणमूल कांग्रेस को बदनाम कर रही है। देखिए तृणमूल कांग्रेस जो है लोगों के दिलों में बसी हुई है, महामाटी मानस की नीति दिलों में बसी हुई है। हमारे यहाँ के भूमिपुत्र हैं, हमारे यहाँ के मंत्री भी हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार के, वो लोगों के हित में काम करते हैं। तो लोगों के रात बिरात ये क्या जो बदनामी आप लोग को दे रहा है ना, आप नहीं, ये सिर्फ सुनिए, लोगों को गुमराह कर, हम लोगों को मालूम नहीं है और इस सब के बारे में हम लोगों को जानकारी भी नहीं है। दूसरी बात रह गया, बोला 200 बसें बुक किए, ये लोगों को सिर्फ गुमराह इसलिए कर रहे कि भाई हम लोग इतने लोग आने वाले थे। अरे भाई आपके पास तो लोग ही नहीं है, अगर लोग रहते तो फिर बसें आप क्यों भाड़ा ले आते हैं? तो सबसे बड़ी बात है आपका कोई संगठन ही नहीं है।
और आप ज़बरदस्ती बोलते हैं कि हम रूट से बसें उठा लेंगे। तो जब तक हमारी सरकार है, हम लोग जब तक हैं, तो रूट से बसें उठाने हम लोग नहीं देंगे। हमारा कर्मी जो है, हमारा सक्रिय रूप से हमारा तृणमूल कांग्रेस का कर्मी है, महामाटी मानुष का कर्मी है। तो इसलिए हमारा कर्मी कोई भी किसी कीमत पर भी महामाटी मानुष को छोड़कर, उसका समर्थन छोड़कर किसी राजनीतिक दल को और समर्थन नहीं करता है। तो आप देख लीजिए, इसी से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के पैर के नीचे से ज़मीन घसक चुकी है और इस तरह से जो है झूठा जुमलाबाजी करके, लोगों को गुमराह करके, झूठ बोलकर जो है भ्रांति फैला रहे हैं। और यहाँ विशेषकर पश्चिम बंगाल की जनता जानती है, इनका काम ही है ये बरसाती मेढक की तरह आते हैं, टटर करते चले जाते हैं। तो इस तरह से फिर बरसात का मौसम में फिर वो इलेक्शन के समय आए हैं, टटर करेंगे, फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पर सीधी बात है, आप फिर देख लीजिए। मैं बार बार यही बात कहूँगा कि पश्चिम बंगाल में महामाटी मानुष की सरकार चौथी बार बन रही है। हमारी मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय फिर से बन रही है। রাজু আলওয়ালে আইএনটিটিউসি নেতা আসানসোল। আমরা দেখেছি কুলটি বিধানসভাতে যে প্রতিহিংসার রাজনীতি চালু হয়েছে, এটা আজ অবধি কেউ দেখেনি। এখানে 15 বছর এমএলএ মানিক বাবু ছিলেন, উজ্জ্বল বাবু ছিলেন, তারপরে ডাক্তার বাবু ছিলেন, তিনটাও শিক্ষিত লোক। এই ইলেকশনে আপনি জানেন 9 তারিখে নরেন্দ্র মোদী আসছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, বিশ্বের সবচেয়ে বড় নেতা। ওনার সভাতে কুলটিতে হাজার হাজার মানুষ যাওয়ার জন্য বাস বুক করেছে। ও বাসের অ্যাডভান্স নেওয়ার পর বাস মালিককে ইউনিয়ন থেকে থ্রেট আসছে, আসানসোলের জুবলি অফিস থেকে থ্রেট আসছে। ওদেরকে বলা হচ্ছে अगर বাস যাবে মোদিজির র্যালির বিজেপি ঝান্ডা লাগিয়ে তো 7 দিন বাসকে লাইন হাজিরি করো, লাইনে চলতে দেব না। এটা গুন্ডাগর্দির জন্ম হচ্ছে কুলটিতে। আমরা সাবধান করতে চাইছি, এইরকম প্রতিহিংসা করলে এটা মানুষ জবাব দেবে। কুলটির মানুষ আজ অবধি কোনোদিন রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কুলটিতে দেখেনি। কুলটির মানুষ আজ অবধি যে যা পার্টি করুক, ওর ফ্রিডম আছে পার্টি করার, মানুষের ইচ্ছা যাকে ভোট দেবে। এই চমকানো ধমকানো, লোককে ডেকে আসানসোলে চমকানো রাজনীতি কুলটিতে চালু হয়েছে। এই জবাব লোক আগামী 23 তারিখে দেবে। আর যে আসানসোলের মানুষ আসানসোলের নর্থ অবস্থা কুলটিতে করতে চাইছে, কুলটির মানুষ ওর বিরোধ করবে, ওকে শিখাবে কি এটা কুলটি, এটা শিক্ষিত লোকের জায়গা। এই জায়গাতে আমরা গুন্ডাগর্দি বরদাস্ত করি না, করব না। আমার নাম কেশব পোদ্দার, আমি ভারতীয় জনতা পার্টি আসানসোল জেলা সাধারণ সম্পাদক।